ओके जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। हम लोगों ने पहले डेफिनेशन समझी हैं। अगर जिस स्टूडेंट ने डेफिनेशन नहीं समझी पहले मैं उसको कहूँगा कि वो डेफिनेशंस पहले अंडरस्टैंड करे, ठीक है, और उसके बाद आए इस क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि आप लोगों ने यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। सबसे पहले देखना आपने ये है कि यूनिट मैट्रिक्स इसमें मौजूद है कि नहीं। मैं सबसे पहले ये यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है। क्या ये यूनिट है? नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है कि यूनिट में क्या होता है, डायगोनल में 1 1 होता है। तो वो कौन सा मैट्रिक्स है? डी वाला मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ठीक है जी। ये जिस स्टूडेंट को नहीं समझ आ रही मैं उसको बार बार कहूँगा डेफिनेशंस पहले समझें, ठीक है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर डेफिनेशंस कवर की गई हैं। देन हमारे पास आ गया रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने समझी है कि जिसमें सिर्फ एक रो, तो हमारे पास वो है एक ये है, ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये बी वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स आता है ई वाला, क्योंकि इसकी भी एक रो है। हम लोगों ने ये देखना है कि कौन सा मैट्रिक्स है जिसकी एक एक रो है। तो बी वाला भी रो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स और ई वाला भी हमारे पास रो मैट्रिक्स है। फिर हमने ढूंढने हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका सिर्फ एक कॉलम होता है, तो वो हमारे पास ये आ गया सी वाला। तो ये कॉलम मैट्रिक्स आ गया जी स्टूडेंट्स। फिर हमने ढूंढना है नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स स्टूडेंट्स आपको पता है जिसकी तमाम एंट्री 0 होती हैं उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं, और वो हमारे पास ये है नल मैट्रिक्स। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है जी। ओके जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हमारे पास। और क्वेश्चन नंबर 2 में मैं एरोज लगाए हैं इन डेफिनेशंस के ऊपर, जो हम लोगों ने मैट्रिसेस की टाइप के ऊपर जो हमें उसने क्वेश्चन में पूछा है कि रो मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करें, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, नल और जीरो मैट्रिक्स, और उधर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमने मैट्रिक्स ढूंढने हैं। सबसे पहले मैं ढूंढता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, पूरे के अंदर रो मैट्रिक्स कितने हैं, ठीक है जी। देखिए रो मैट्रिक्स वही है जिसकी एक रो होती है। मुझे बताएं इसकी 2 रोज हैं, इसकी 3 रोज हैं, इसकी 2 रोज हैं, 2 रोज हैं, 3 रोज हैं, 1 रो है। ये वो मैट्रिक्स है जो हम ढूंढ रहे थे। ये जी रो मैट्रिक्स है जी स्टूडेंट, ठीक है जी, रो मैट्रिक्स। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ गया। बाकी सारे के सारे देखने उनकी रोज जो हैं वो 1 से ज़्यादा, लिहाजा ये एक ही मैट्रिक्स है जिसकी रो 1 है। तो रो मैट्रिक्स हम लोगों ने ढूंढ ली है। अब अगला उसने कहा था हमें कॉलम मैट्रिक्स भी ढूंढें। तो कॉलम हम ढूंढते हैं जिसका एक कॉलम हो। तो हमें ये देखें इसके तो 3 कॉलम्स हैं लेकिन इसका एक कॉलम है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? कॉलम मैट्रिक्स, ठीक हो गया जी। उसके बाद देखें तो यहाँ पे और कोई हमें ये मिला है कि जी कॉलम मैट्रिक्स, इसका भी एक कॉलम है, ठीक है। बाकियों के देखें 2-2 कॉलम्स हैं, किसी के 3 है, इसके 3 कॉलम्स हैं, इसका सिर्फ एक कॉलम है, इसलिए हमने इसको क्या कहा? कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद स्टूडेंट्स अगली बात आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है, एक मैट्रिक्स जो है वो एक से ज्यादा किस्म का हो सकता है। अब यहां पे देखें तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या सीखी थी? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर ना हो। अब मुझे बताएं यहाँ पे ये भी एक ऐसा है, इसका भी ऑर्डर देखें तो बनता है 2/3, 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने उसके ऊपर कॉलम लिख लिया हुआ है तो इवन ये वैसे हैं ये दोनों, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर भी है, ठीक है जी। ये चीज़ याद रखनी है। ये देखें तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पे नहीं पूरा उतरता। उसकी वजह ये है कि इसकी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है जी। ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ये स्क्वायर भी है, आइडेंटिटी भी है, हमने सीखा है। आगे अभी जब आइडेंटिटी की तरफ आते हैं तो फिर मैं इसको आइडेंटिफाई करूंगा। तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। मैं REC लिख रहा हूँ, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर नहीं है, ये भी रेक्टेंगुलर नहीं है, ये रेक्टेंगुलर है, REC मैंने इसके ऊपर लिखा है। ये भी रेक्टेंगुलर है, चाहे ये रो है लेकिन रेक्टेंगुलर भी है क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, REC में इसके आगे लिख रहा हूँ। ये जो है ये रेक्टेंगुलर नहीं है क्योंकि देखें इसकी रोज और कॉलम्स की तादाद आपस में सेम है। लेकिन ये वाला मैट्रिक्स जो है, ये जो 9वां मैट्रिक्स है, ये REC इसके ऊपर भी मैं लिख रहा हूँ। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे आइडेंटिफाई हो चुके हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास अब आगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन से हैं? ये स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है।
ठीक है। इसकी नंबर ऑफ रो तो नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में सेम नहीं है, इसके भी सेम नहीं है, इसके सेम है, तो इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ एस क्यूब। ठीक है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है क्योंकि इसके भी 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास ये देखिए इसकी 3 रोज हैं, ये देखिए 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी भी तो वो सेम नहीं है। तो हम लोगों ने रो मैट्रिक्स भी ढूंढ ली है, कॉलम मैट्रिक्स भी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी, स्क्वायर मैट्रिक्स भी। अब आगे बारी नल और जीरो मैट्रिक्स। अब नल और जीरो मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिनकी तमाम एंट्री जीरो, वो सिर्फ एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे आपको 9 वाला नजर आ रहा है आपकी बुक टेक्स्ट बुक के मुताबिक, तो ये नल और जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, 9 वाला। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट रह गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा है। तो वो हमारे पास कौन सा है? आइडेंटिटी जिसके डायगोनल में 1 1 हो, बाकी तमाम एंट्री जीरो हो, तो वो ये है, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास ये देखें, ये 5 मैट्रिसेस गिवन है। अब इन 5 मैट्रिसेस के अंदर से मैंने ये एरोज लगाए हैं, आपके क्वेश्चन के अंदर डिमांड ये किया गया है कि डायगोनल मैट्रिक्स ढूंढें, स्केलर मैट्रिक्स ढूंढें और आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स जो है ये आपने ढूंढना है। तो ये 3 मैट्रिसेस मैं इसमें से फाइंड करूंगा। सबसे पहले हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो ढूंढेंगे। अगेन वही बात है, जिस स्टूडेंट ने डेफिनेशन समझी है उसके लिए बड़ा आसान है ये क्वेश्चन भी। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसके डायगोनल में कोई ना कोई वैल्यू होती है और जो बाकी हैं वो सारे के सारे जीरो होते हैं। अब ये देखें डायगोनल की प्रॉपर्टी पे ये पूरा उतर रहा है। ठीक है जी, तो ये डायगोनल हुआ। ठीक है जी, मैं इसके ऊपर डायगोनल लिख रहा हूँ। एक मैट्रिक्स डायगोनल भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है। ठीक है जी, और इवन वो आइडेंटिटी भी हो सकता है, वो आगे मैं जाकर आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो ये ज़रा बात इसको ज़रा समझते हैं मज़ीद। तो ये देखें, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, बिल्कुल प्रॉपर्टी पे पूरा उतर है डायगोनल मैट्रिक्स की, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पे पूरा उतर है। तो ये डायगोनल तो सारे हैं। ठीक है जी, ये भी देखें डायगोनल की प्रॉपर्टी पे पूरा उतर है कि ये नॉन ज़ीरो होने चाहिए, बाकी सारे ज़ीरो होने चाहिए। तो ये भी डायगोनल है। ठीक है, क्योंकि कम से कम एक तो प्रॉपर्टी जो है वो ज़ीरो के अलावा है। ठीक है, तो ये भी जो है 5 - 3 कितना होता है? 2, और 1 + 1 2 होता है। तो ये भी यहाँ पे हमारे पास ये जो सारी की सारी ये भी डायगोनल है। यानी ये हमें पता चला है कि डायगोनल तो ये सारी हैं, डायगोनल तो ये सारी हैं। लेकिन अब ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद देखिए दूसरा, स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है? इनमें से स्केलर मैट्रिक्स कौन कौन सा है? स्केलर कौन सा होता है? जिसके डायगोनल में वैल्यूज दोनों सेम हो। मुझे बताएं ये सेम है? बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, तो जब एक मैट्रिक्स अगर 2 किस्म का हो ना, तो हम लोग देखते हैं कौन सी डिफरेंट वाला है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, हम लोग इसको फिर स्केलर कह देते हैं। अक्सर आपकी बुक के ऊपर भी ये इसका आंसर स्केलर लिखा होगा, लेकिन स्केलर होने का मतलब ये नहीं है कि वो डायगोनल नहीं है, डायगोनल है वो। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा आगे चलते हैं। ये स्केलर है, ये नहीं है स्केलर, क्योंकि ये देखिए इनकी वैल्यूज आपस में सेम नहीं है। ये स्केलर है, ये बिल्कुल है स्केलर, देखिए इनकी वैल्यूज सेम है। ठीक है जी, स्केलर बिल्कुल सेम है। ये देखिए ये स्केलर है, ये नहीं है स्केलर, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। 5 - 3 2, 1 + 1 2, तो ये फिर स्केलर हुआ, ये स्केलर हुआ। ठीक है जी, अब अगला हमारे पास है जो आइडेंटिटी या कि यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में ये होता है कि डायगोनल के अंदर 1 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 1 1 नहीं है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। ये भी यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, ये है, ये यूनिट मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखें यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये भी देखें तो ये नहीं है। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी ये भी नहीं है। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, देखें ये डायगोनल भी है, स्केलर भी है, यूनिट भी है, डायगोनल की प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। देखें ये दोनों जीरो हैं, नॉन डायगोनल वैल्यू, और डायगोनल में हमारे पास कोई ना कोई जीरो के अलावा वैल्यू मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2 ये स्केलर भी है, क्योंकि देखें इन दोनों वैल्यूज़ को अगर कंपेयर करें तो ये सेम है। नंबर 3 ये यूनिट भी है, क्योंकि 1 1 है। तो दैट्स वाई हम ये इस तरीके से इसको डेफिनेशन को समझ के अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को मुकम्मल कर लिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम लोग ये देखें तो उसने कहा है कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करें। हमें पहले पता है हम लोग ने जो साइन चेंज करने होते हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ये देखें ये a है ना, तो इसको आपने ऐसे लिखना है -a = -1 0 + 1। ठीक है जी, प्लस आप साथ लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्जी है।
तो इसको मैंने किया। अब अगर -b करते हैं, मैं इधर b का नेगेटिव ले रहा हूँ, तो मेरे पास -3 + 1 -2 -1। देखिए मैंने इनके साइन चेंज कर दिए हैं। ऐसे ही -c इक्वल आ जाएगा मेरे पास -2 -6 -3 -2। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ऐसे ही मेरे पास -d इक्वल आ जाएगा +3 -2 +4 -5। देखिए मैंने साइन चेंज कर दिए सबके। ऐसे ही -e है, तो -e विल बी इक्वल टू -1 +5 -2 -3। देखिए मैंने जस्ट साइन चेंज किए हैं और नेगेटिव सबके निकल आए हैं। इस तरह आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आगे हम लोगों ने ये जो चीज़ नई जो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है वो है पूछा गया ट्रांसपोज। ठीक है जी, तो ट्रांसपोज हम लोगों ने फाइंड करना है। अच्छा ट्रांसपोज लिखते कैसे हैं, ये देखें ए का ट्रांसपोज ऐसे आप लोगों ने लिखना है। और यहाँ पे अच्छा करना क्या होता है ट्रांसपोज में, मैंने आपको कहा था या रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लें या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। जैसे यहाँ पे एक कॉलम है तो इसको मैं रो में कन्वर्ट कर देता हूँ, 0 1 -2। ये देखें ये इसका ट्रांसपोज ये है। ठीक है जी, ऐसे अब मैंने इसका ट्रांसपोज लेना, तो ये देखें मैं बी का ट्रांसपोज, तो ये रो है तो इसको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये देखें 5 1 -6। ठीक है, ये देखें ये इस तरह था ना, तो मैंने इसको इसका रो में कन्वर्ट कर लिया। अब ये देखें ये मेरे पास एक रो है, इसको मैं कॉलम में कन्वर्ट करूंगा, सी का ट्रांसपोज। ठीक है, कॉलम में आ जाएगा 1 2। ठीक है जी, ये देखें कॉलम में चला गया 1 2। फिर ये 2 -1 है, इसको भी मैंने कॉलम में लिख लिया 2 -1। फिर ये 3 0 है, इसको भी मैंने कॉलम में लिख लिया 3 0। ये देखें इस तरीके से आपका सी का ट्रांसपोज आ गया। अब मैं डी का ट्रांसपोज निकालता हूँ, तो डी का ट्रांसपोज मेरे पास क्या आ जाएगा जी स्टूडेंट्स, डी का ट्रांसपोज देखें अगेन वही बात, ये देखें 2 और 3 मैंने लिखा, फिर मैंने 0 और 5 लिखा, तो इस तरीके से आपका डी का ट्रांसपोज भी आ गया। फिर मैं आगे ई का ट्रांसपोज की बात करता हूँ, तो ई का ट्रांसपोज आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन वही तरह उसी तरीके से 2 3 और -4 और 5 है, -4 और यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है जी, देन हमारे पास एफ का ट्रांसपोज अगर आपने लेना है तो वही बात है 1 2 और 3 और 4। ठीक है जी, तो यहाँ पे हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। मेरी कोशिश है कि मैं सारे क्वेश्चंस करूँ, ठीक है, ताकि इसको आप अच्छे तरीके से समझ सकें। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि इसको सीक्वेंस के साथ जो है वो आप लोग देखें। ये अभी जो मैंने क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हम लोग ट्रांसपोज वगैरह लेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, देखें क्वेश्चन हमारे पास है कि ए का ट्रांसपोज लें और उसका अगेन ट्रांसपोज लें तो इक्वल हमारे पास ए क्या आएगा। तो यही बात हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो करनी है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास ए का मैट्रिक्स गिवन वो है 1 2 0 1। ठीक है, तो इसी को मैं यहाँ पे अभी करने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए का ट्रांसपोज लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले करने लगा हूँ, तो ए का ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा, देखिए ये ए है तो ए का ट्रांसपोज मैं लेने लगा हूँ 1 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 और 1 आ जाएगा, तो ये मेरे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। फिर हम लोग बात करते हैं अगेन, देखें ये ए का ट्रांसपोज है ना, तो ये तो है, हमने अगेन उसका ट्रांसपोज लेना है, यानी ए का ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेंगे। तो ये देखते हैं, अब ये देखें अगेन मैंने रो को कॉलम बना लिया, ये भी रो को मैंने कॉलम बना लिया। तो ये देखें मेरे पास अब हमने ये चेक करना है कि जो ए का ट्रांसपोज लिया है क्या वो ए के इक्वल आया है। तो देखें ये बिल्कुल जी ए के इक्वल है, तो ये वेरीफाई हुआ विच इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, बी का ट्रांसपोज और उसका अगेन ट्रांसपोज इक्वल टू बी, ये आप लोगों ने करना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, जिसको इसकी समझ आ गई है वो ये वाला क्वेश्चन भी कर लेगा। आपने बी का ट्रांसपोज लेना, देन अगेन बी का उसका जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो इक्वल टू बी आ जाएगा। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 हुई कंप्लीट। इंशाल्लाह हम लोग आगे 1.3 स्टार्ट करेंगे।